हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद छात्रों। हमने कल सांख्यिकी शुरू की थी अपनी गणित विषय में। 10वीं क्लास की यह सांख्यिकी चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण और करीब 10 से 15 नंबर के सवाल आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल आते रहते हैं, इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो सांख्यिकी के इस चैप्टर में परिचय के रूप में हमने कल पढ़ा था कि सांख्यिकी क्या होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करें कि सांख्यिकी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। गणित विज्ञान की वह शाखा है जो डेटा के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति से संबंधित है, ताकि यह पैटर्न और रुझानों को समझने में मदद करती है और फिर हम उस डेटा का उपयोग हम अपनी अगली योजनाओं में करते हैं। इसका उपयोग विज्ञान, व्यवसाय, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यवसाय और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में की जाती है। सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सांख्यिकी के अंतर्गत हम अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में परिवर्तित करते हैं। और वर्गीकृत आंकड़ों के मापकों को मुख्य रूप से तीन मापक के द्वारा हम समझते हैं। वह तीन मापक हमारे हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। इसके अलावा और हमने जाना था कि वर्गीकरण को समझने के लिए हम संचयी बारंबारता, बारंबारता सारणी और बारंबारता वक्र की सहायता लेते हैं। यानी यदि हम आंकड़ों के वर्गीकरण को समझते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? बारंबारता की, संचयी बारंबारता की, बारंबारता सारणी की और बारंबारता वक्र की। संचयी बारंबारता के बारे में हम बात करें तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बारंबारता सारणी में क्रमशः ऊपर से नीचे के प्रत्येक बारंबारता को योग करते हुए एक एक करके संचयी बारंबारता प्राप्त की जाती है। इनकी जब हम बारंबारता सारणी देखेंगे तो उसमें जो बारंबारता दी हुई होती है, ऊपर वाले बारंबारता में नीचे वाले बारंबारता को जोड़ते हैं तो हमें संचयी बारंबारता प्राप्त होता है। फिर उसके नीचे वाले बारंबारता को जोड़ते हैं तो फिर अगली संचयी बारंबारता प्राप्त होता है। फिर उसके नीचे वाले बारंबारता को जोड़ते हैं तो उसकी अगली संचयी बारंबारता प्राप्त होता है। इनकी प्रत्येक बारंबारता को क्रमबद्ध ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ते हुए हमें संचयी बारंबारताओं का एक क्रम प्राप्त होता है। और जब हमारे पास संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाती है, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो हम अभी सांख्यिकी में अभी हम क्या जानेंगे? पहले माध्य को समझेंगे। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। यह क्या होता है? यह किसी आंकड़ों के समूह का केंद्रीय मान होता है। यानी माध्य क्या होता है? किसी आंकड़ों के समूह का केंद्रीय मान होता है, जिसे सभी संख्याओं के योग में कुल संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है कि कितनी बारंबारताएं आई, उन सभी बारंबारताओं का योग करके कितनी संख्या में बारंबारता है, उस संख्या से भाग दे देते हैं तो हमें माध्य मान ज्ञात हो जाता है। यानी माध्य हमें ज्ञात हो जाता है। ठीक है। इसके लिए सूत्र है हमें सिग्मा fx बटे n। ये सिग्मा, इसे हम सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा का मतलब होता है कुल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? और f होता है क्या? बारंबारता। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल। f का मतलब क्या होता है? बारंबारता। x का मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह। और n का मतलब क्या होता है? कुल संख्या। ठीक है। सिग्मा, f, x और n, ये तीन संकेत का हमें मुख्य रूप से जरूरत पड़ता है। सिग्मा को तो हमें योग के लिए समझना होता है। यदि आप किसी को इस अक्षर को पहचानने में दिक्कत होती है तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, यह क्या है? सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। नहीं,
लिख लीजिए अपने नोट्स में। नहीं किए बहुत ही मजेदार और आसान सवाल आपको सांख्यिकी चैप्टर का पहला प्रश्न है आपको 14.1 में। नहीं 14.1 में प्रथम सवाल आपको क्या कहता है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या कहा गया कि विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत, यानी पर्यावरण के जागरूकता अभियान का ये कि बच्चों को ये कहा गया कि आप 20 घरों में लगे हुए पौधों का सर्वेक्षण करिए। 20 घरों में 0 से 2 घर ऐसे थे कि जिसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पौधे थे। 20 घरों में से कितने घरों में से 20 घरों में से। कुल घर 20 है, नहीं ख्याल रखना है हमें, कुल घर क्या है 20 है। उस 20 घरों में से मात्र और मात्र एक घर ऐसे थे जहाँ कि या तो एक भी पौधे नहीं थे, या तो 2 पौधे थे, या 1 पौधे थे। यानी 0 से लेकर 2 तक के पौधे मात्र एक घर में मिला। नहीं एक घर ऐसा था या तो उसने पौधा नहीं लगाया था, या तो एक ही पौधा लगाया था, या तो 2 पौधे लगाए थे। नहीं बाकी 2 घर ऐसे मिले जिसके यहाँ 2 या 4 के बीच के पौधे मिले। रहा है कि प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करिए। प्रति घर पौधों की संख्या नहीं ज्ञात करिए, अर्थात वो क्या ज्ञात करने को कह रहा है, वो कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए। इस टेबल को हम इस अपने हिसाब से बनाएंगे कि यहाँ हम बनाते हैं वर्ग अंतराल। क्या बनाते हैं, वर्ग अंतराल बनाते हैं। ये वर्ग अंतराल क्या होगा, तो पौधों की संख्या होगी। क्या होगी, पौधों की संख्या। ये वर्ग अंतराल जो होगी हमारी, ये क्या होगी, पौधों की संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं बारंबारता। बारंबारता और बारंबारता को हम लोग F से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, F से। और ये क्या होगा, घरों की संख्या होगी। ये क्या होगी, घरों की संख्या होगी। घरों की संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हमको x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, x होता है वर्ग चिन्ह। x क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। x क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। नहीं और फिर हमें एक और चीज निकालना होता है fx। बताइए fx क्या होगा, fx क्या होगा, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। अरे f बीच में कोई चीज नहीं तो इनटू है, गुना, तो fx यानी f गुना x निकालेंगे। जो आप f का मान निकालेंगे, जो f का मान दिया हुआ है और जो x आप निकालेंगे, दोनों को गुना कर करके इसमें लिखते जाएंगे, वही क्या होगा, fx होगा। समझ में आई बात की नहीं, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। नहीं तो बताइए वर्ग अंतराल जो है, ये वर्ग अंतराल कितने कितने से दिया हुआ है। ये दिया 0 से 2, नहीं क्या दिया हुआ है, 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, 4 से 6 से 8 से 10, 8 से 10, 10 से 12 से 14 और है, यानी ये हमारी वर्ग अंतराल हो गई। नहीं इसको इस तरह से हम खींच लेते हैं, इस लाइन को ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा देखिए सारणी बनकर तैयार हो गया। हमने कहा था कि बारंबारता हो, संचयी बारंबारता हो, वर्ग चिन्ह हो, इन सब को समझने के लिए हमें सारणी की जरूरत पड़ेगी, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब रही बारंबारता की बात, ये जो घरों की संख्या दी हुई है ये क्या है, बारंबारता। ये बारंबारता कैसे दिया हुआ है, 1 2 1 5 6 2 3। ये क्या होगी, बारंबारता। अब रही बात वर्ग चिन्ह का, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो देखिए वर्ग चिन्ह का सूत्र हमने आपको शायद नहीं लिखाया है। नहीं वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र यदि हमने आपको नहीं लिखाया है तो एक बार वर्ग चिन्ह का सूत्र लिख लीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या सूत्र होगा, ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र लिख लीजिए, एक जगह लिख के रख लीजिए, यानी टेबल वगैरह को बनाने से पहले। नहीं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको क्या करना होता है,
वर्ग चिन्ह निकालने के वर्ग चिन्ह को क्या किससे सूचित करते हैं? एक्स से। यानी एक्स निकालने के लिए हमको क्या बारंबारता, देखिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, बारंबारता वर्ग की ऊपरी तथा निचली या उच्च सीमा और निम्न सीमा कहते हैं। ऊपरी तथा निम्न सीमा का योग बटे 2। यही क्या होता है? वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है। नहीं कि बारंबारता वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा का योग बटे 2। इससे हम क्या ज्ञात करते हैं? वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। अब आइए, अब हमको यहाँ वर्ग चिन्ह निकाल के दिखाइए। इसका वर्ग चिन्ह निकाल के दिखाइए, कितना आएगा? इसका वर्ग चिन्ह निकालिए, कितना आएगा? यानी बारंबारता वर्ग है, इसका निचली सीमा हुआ, ये ऊपरी सीमा हुआ। समझ में रहेगा? ध्यान में रहेगा बात? हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि ये अभी नहीं, माद मादक बोलक सभी जगह हमको इसका काम करना पड़ेगा। यह बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। पूरे के पूरे चैप्टर में जो आप सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, पूरे चैप्टर में हमें बारंबारता वर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा का ध्यान रखना होगा। तो उच्च सीमा, निम्न सीमा इसका क्या हो जाएगा? 0 और उस सीमा क्या हो जाएगा? निम्न सीमा उस सीमा, निम्न सीमा उस सीमा। आई बात समझिए कि नहीं? तो यहाँ निम्न सीमा क्या है? 0। क्या है? 0 प्लस 2 बटे 2 क्या बन जाएगा? 2 बटे 2 यानी 1। वर्ग चिन्ह क्या निकला? 1। अब ये काम बताइए, इसका वर्ग चिन्ह क्या निकलेगा? कैसे? 4 और 2 6 और 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? यानी अब आप लोगों ने सीख लिया है। नहीं, यानी कि इसका वर्ग चिन्ह कितना आया? 1 आया। इसका वर्ग चिन्ह क्या आया? 3 आया। अब बताइए इसका वर्ग चिन्ह क्या आएगा? 6 4 10 और 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। नहीं, 8 10 8 यहाँ 8 6 14 14 किस भाग में कितना आएगा? 7 आएगा। 10 8 18 कितना आएगा? 9 आएगा। 12 10 22 कितना आएगा? 11 22 और 12 14 और 12 कितना आएगा? 26 का 2 भाग देंगे तो 13। देखिए कि आपने वर्ग चिन्ह भी निकालना सीख लिया। नहीं कि ये हमारा वर्ग अंतराल है, नहीं वर्ग अंतराल है, नहीं, और प्रत्येक वर्ग अंतराल अपने आप में बारंबारता वर्ग कहलाता है। क्यों बारंबारता वर्ग कहलाता है? क्योंकि ये बारंबारता है और उसका ये वर्ग है, तो क्या कहलाएगा? बारंबारता वर्ग कहलाएगा। ये बारंबारता है, तो क्या बारंबारता वर्ग है। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो बारंबारता वर्ग की उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। हो गए क्लियर? नहीं, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? fx निकालेंगे। यह मुश्किल है क्या? बताइए कैसे करेंगे? f गुना x, यानी x तो ये है ना हमारा, तो f गुना x fx होता है। तो 1 और 1 को गुना करेंगे, कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 और 3 को गुना करेंगे, क्या आएगा? 1 11 गुना 22 33 39। ठीक है। अब यहाँ हमें एक मजेदार काम करना है। ठीक है, यहाँ हमें एक मजेदार काम करना है। चूंकि ये fx है, क्या है? हमने इस चिन्ह के बारे में क्या, इस तरह का एक चिन्ह लगाया था, इसके बारे में क्या बताया था? सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल, टोटल ना। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे ऐसे, ये सिग्मा fx, यानी ये टोटल fx कितना आ गया? इस सबको हम जोड़ेंगे। समझ में आई बात की नहीं? ये टोटल को हम यहाँ जोड़ेंगे। जोड़िए, कितना आता है? कितना आया? आते हैं 9 2 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 7 22 22 का 22 का 2 बाकी 3 32 हुआ, बाकी 3 3 3 6 6 5 11 11 2 11 2 13 3 162 आ गया। एकदम ठीक बोला इसने। कितना आया? 162। यानी आपका
कुल एफएक्स कितना हुआ? 162 हुआ, यानी कुल एफएक्स आपका हुआ 162, नहीं? और इसको हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एन कहते हैं। कुल बारंबारता के योग को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। और कुल बारंबारता का योग कितना है? वो प्रश्न में भी पहले भी दिया हुआ था, और नहीं भी दिया है तो हम इसको जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यानी एन हमारा 20 है और सिग्मा एफएक्स 162 है। और हम ज्ञात क्या करने जा रहे हैं? हम ज्ञात क्या करने जा रहे हैं? हम लोग माध्य ज्ञात करने जा रहे हैं, नहीं कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? बताइए। सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफएक्स बटे एन। सिग्मा एफएक्स बटे सिग्मा एफएक्स बटे एन। अब बताइए कि हम सबका मान रखेंगे और हल होता चला जाएगा। बताइए, सिग्मा का मतलब कुल है ना, सिग्मा एफएक्स आपको दिया हुआ है कितना? 162। और एन का मान क्या है? 20। एन का मान क्या है? 20। नहीं, काटिए इसको, 20 से भाग लगाइए चुपचाप। नहीं आता है, देखिए हम लोग कैसे भाग लगाते हैं। हम लोग कैसे भाग लगाते हैं कि हम क्या करेंगे, 162 लिखेंगे, गुना लिखेंगे 2 गुना 10। इस तरह से 162 बटे 2 गुना 10। काटते हैं 2 से, इसको क्या वर्म कट जाएगा? 2 से 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी आया 81 बटे 10। सॉरी, 81 बटे 10। अब एक जीरो है नीचे, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा माध्य क्या निकल के आया? 8.1। नहीं, इसको लिखिए। धन्यवाद साथियों, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो बनाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।